हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एकाग्रता को कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि दोस्तों, जो एकाग्रता है वो जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे कोई रचनात्मक कार्य हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे वैज्ञानिक खोज हो, चाहे कुछ आप सुन रहे हो, आप अगर कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। और आज के सोशल मीडिया के ज़माने में, आज के इंटरनेट के ज़माने में निश्चित रूप से हमारी एकाग्रता भंग हुई है। हम पहले की तरह एकाग्र होकर कोई काम नहीं कर सकते। इस कारण हमें कोई चीज़ याद करने में परेशानी होती है। हम कोई बात सुनते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। हम कुछ काम करते हैं तो हमारा दिमाग कहीं और होता है। तो आखिर इसे कैसे रोका जाए, कैसे अपनी एकाग्रता को बढ़ाया जाए? दोस्तों, जब एकाग्रता बढ़ाने की बात की जाए तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को रोकें जो हमारी एकाग्रता को भंग कर रही है। मान लीजिए कि मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा और बगल के कमरे में टीवी फुल साउंड में चल रहा हो, या कोई जोर जोर से बातें कर रहा हो, या कुछ मशीन चल रहा हो जिससे कि मेरा ध्यान भंग हो रहा हो, तो क्या मैं यह वीडियो बना पाऊँगा? बिल्कुल नहीं बना पाऊँगा। या कोई यहाँ बैठ के किताबें पढ़ रहा हो तो नहीं पढ़ पाएगा, उसका ध्यान निश्चित रूप से भंग हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो कोई ऐसा स्थान चुनना पड़ेगा जहाँ की ये डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहाँ की बाहर से चीज़ें आपको प्रभावित ना करें। या वो टीवी चल रहा है तो जाके बंद कर देना होगा। यानी कि जो एकाग्रता को भंग कर रही है चीज़ें, उसको हमें हटाना होगा। अगर हम उसे हटाएंगे तो निश्चित रूप से हम एकाग्र हो जाएंगे। दोस्तों, आज सोशल मीडिया के कारण, मोबाइल के कारण हमारी एकाग्रता बहुत ज़्यादा भंग होती है। और इस कारण कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को जानने से चूक जाते हैं। हमारी जो समझ है वो पर्याप्त आज नहीं है। हमें किसी विषय की गहराई पता नहीं है। और आप अगर सोशल मीडिया पर ही देखें, जो लोग कुछ कमेंट करते हैं, कुछ बातें लिखते हैं, वो रात दिन लिखे तो चले जाते हैं, किसी की बुराई, किसी की आलोचना, लेकिन ज़्यादातर देखने को मिलता है कि उनमें समझ का अभाव है, उनमें विषय की गहराई नहीं पता। बस सतही रूप से वो बातें लिख रहे हैं, सतही रूप से उनके पास समझ है, जितना कुछ वो सोशल मीडिया से जानते हैं, टीवी से जानते हैं, न्यूज़ से जानते हैं, बस उतना ही उनको किसी विषय की जानकारी है। और निश्चित रूप से तभी होता है जब आप एकाग्र होकर किसी चीज़ को नहीं जानना चाहते। दोस्तों, मान लीजिए कोई वैज्ञानिक है और वो कोई खोज कर रहा है और बीच बीच में मोबाइल निकाल के और अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा है, जो मोबाइल में मैसेज आ रहे हैं उसको चेक कर रहा है, तो क्या वह कोई वैज्ञानिक खोज कर पाएगा? निश्चित रूप से आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि उसका ध्यान भंग हो जाएगा, उसकी एकाग्रता बरकरार नहीं रहेगी। लेकिन हम आम जीवन में क्या करते हैं, कभी आप ध्यान से देखें, आप किसी को सुन रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, बार बार आप मोबाइल चेक करते हैं, तो यह आपका ध्यान तो भंग कर ही रही है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि जो चीज़ें आपका ध्यान भंग कर रही है उसको जीवन से हटाएं। कोई ऐसा स्थान चुनें जहां आपका ध्यान भंग ना हो। और दोस्तों, यह जो एकाग्रता की समस्या है, ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हें अपने विषय को समझना होता है, कोई लेसन याद करना होता है ताकि आगे परीक्षा में काम आ सके, कोई विषय समझ आए। लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इस एकाग्रता को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि आज तो मोबाइल भी है, टीवी भी है, हमारा दिमाग कई जगह भटकता है। दुर्भाग्य देखिए कि पहले जहाँ लोगों के पास टीवी नहीं थी,
मोबाइल नहीं था तो लोग क्या करते थे, किताबें पढ़ते थे। मनोरंजन के साधन उनके पास यही होता था, किताबें पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे मान लीजिए कि टीवी आया, वहाँ भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं घंटों के, 1 घंटा आधे घंटा ऐसे करके। फिर हमारे पास जब मोबाइल आया, इंटरनेट आया, तो यहाँ भी यूट्यूब पे शुरू में लॉन्ग वीडियो ही होते थे। तो कम से कम कुछ देर तो आदमी 10 मिनट 5 मिनट भी ध्यान एकाग्र करके वहाँ कुछ सुनता था, कुछ देखता था। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, अब आ गया हमारे हाथों में रील्स। अब सोचिए कि आपका एकाग्रता कहाँ बचेगा। अभी आप हाथ स्क्रॉल करते जाते हैं और 1 मिनट में आप कम से कम 20 वीडियो देख जाते हैं। 20 जगह आपका ध्यान भटक जाता है। किसी में कोई मनोरंजन की बातें हो रही है, किसी में कोई देश का समाचार चल रहा है, किसी में खेल कूद की बात हो रही है, किसी में खाने पीने का बात हो रहा है, किसी में डांस की बात हो रही है, किसी में स्वास्थ्य संबंधी बातें हो रही है। बताइए, क्या आप सारे बातों को समझ पाएंगे? यह मैंने देखा है कि जब से यह रील्स आया है और आदमी की एकाग्रता समाप्त हो चुकी है, क्योंकि उसे अब संयम भीतर है ही नहीं कि कुछ देर रुक कर किसी बात को समझा जाए। और दोस्तों, निश्चित रूप से जो किताबें हैं वो सबसे बढ़िया तरीका है अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, आप अपने विषय वस्तु को पढ़ते हैं, बीच में मनोरंजन करने के लिए आप फ़ोन देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई रील्स देखते हैं। उसके जगह पे आप कोई कहानी की ही किताबें पढ़ें, कोई उपन्यास पढ़ें, कोई बढ़िया लेखक की किताबें पढ़ें, चाहे इतिहास हो, दर्शन हो, अध्यात्म हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। वो कहीं ना कहीं आपकी एकाग्रता को ज़्यादा बढ़ाएगी। क्योंकि किताब जब आप उठा के पढ़ते हैं तो वहाँ कोई चित्र नहीं होता, वहाँ कोई आवाज़ नहीं होता। वहाँ जब पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग एक ही जगह होता है। आप काफ़ी देर तक एक बात को आप पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। तो जिन्हें एकाग्रता बढ़ानी है उन्हें किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और किताबें पढ़ने से एकाग्रता आपकी बढ़ेगी तो आप हर क्षेत्र में काम कर पाएंगे। खेल कूद में है, कितने खेल हैं, अगर आपका ध्यान नहीं रहेगा, फोकस नहीं रहेगा, तो आप बढ़िया कर ही नहीं पाएंगे। आप कुछ सुन रहे हैं, वहाँ आपकी एकाग्रता नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। हर क्षेत्र में एकाग्रता की ज़रूरत है। कोई विषय वस्तु का आपको समझना है, मान लीजिए कि वो विषय वस्तु अध्यात्म हुआ, अपने आप को ही जानना है, अपने मन को जानना है, अपने विचारों को देखना है, जो हो रहा है आसपास उसका अवलोकन करना है। तो क्या आपके पास एकाग्रता नहीं रहेगी तो आप अवलोकन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको एकाग्र होकर चीज़ों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी जाके चीज़ें समझ आती है। आप सोचेंगे कि बस एक नज़र देखे और चलते बने तो कुछ समझ नहीं आएगा। वहाँ समय देना पड़ता है, आपको संयम से काम लेना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, तब जाके बातें समझ आती है। तो इसलिए आप अपने जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जो भी आपके एकाग्रता में बाधा बन रही है चीज़ें, उसको हटाएं। चाहे वो मोबाइल हो, फिल्में हों, रील्स हों, बस थोड़ा बहुत ही देखें, जिससे कि आपका जीवन प्रभावित ना हो, जिससे कि आपकी एकाग्रता भंग ना हो। आप हमेशा अगर मोबाइल में लगे रहेंगे, हमेशा रील्स स्क्रॉल करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी एकाग्रता तो भंग होगी। और सबसे बढ़िया तरीका है अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के कि आप किताबें पढ़ें। ज्ञान के साथ समझ भी विकसित होगी, कल्पना शक्ति भी विकसित होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी। तो क्यों नहीं आप किताबें पढ़ते हैं? मैं तो बस यही आपको तरीका बताऊंगा कि सबसे बेहतर तरीका है किताबें पढ़ना। ज्ञान भी मिलेगा, समझ भी बढ़ेगी